स्टार्ट कीजिए अजमा। दो दो, दो दो सेंटेंसेस करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड। अजमा। अजमा, आर यू देयर? Yes, sir. कीजिए। Yes, sir. Excuse me. هذه بنت. She is a girl. ही के लिए कौन सा वर्ड है? Yes, sir. This is. Sir, this is a girl. दिस के लिए कौन सा वर्ड है? هذه. हादी। और शी के लिए क्या आता है? Sir, she के लिए. Sir. She के लिए है. हिया। हिया। एक और कीजिए, सेकंड Yes. भी। هذه بنت. सर, ये दोनों तो सेम. बिंतु बिंतु बिंतु. क्या फर्क है दोनों में? सर, ऊपर वाला दिस इज अ गर्ल है और नीचे वाला हाजी बिंतु. दिस गर्ल. दिस गर्ल, ठीक है बिल्कुल। दिस गर्ल। नेक्स्ट आफरीन जावेद, थर्ड एंड फोर्थ। هذا ولد. This is a boy. هذا ولد. This boy. هذا البلد، दिस बॉय। चलिए नेक्स्ट अजमा, फिफ्थ एंड सिक्स। समी. जी बेटा। हाजाने रजुलाने. सर, हाजाने रजुल. सर, these are men. ठीक है। हाजाने रजुलान. These men. ठीक है बिल्कुल सही। आफरीन, सेवेंथ एंड एट। هؤلاء مدرسون. These are teachers. هؤلاء المدرسون. Uh, these teachers. आर दीज मेल और फीमेल? Male. अगर फीमेल कह रहे होते हैं हम क्योंकि अगर सेवन सेंटेंस में, दीज आर टीचर्स यानी लेडीज टीचर्स। मुदर्रिसात इनसे नाइन्थ में ही है. ठीक है, हाउलाई उलाई मुद्दा। का मुदर्रिसात होगा. ठीक, चलिए अजमा, नाइन्थ एंड टेंथ। जैसे उलाइका मुदर्रिसात. sorry. उलाइका मुदर्रिसात. Those are teachers. ठीक है। उलाइका मुदर्रिसात. मुदर्रिसात. दो those teachers. ठीक है बिल्कुल सही है, दोस्त टीचर्स। ओके, चलिए आफरीन। तानिका बिनतान. Those are two girls. ठीक है। तानिकल बिनतान. Those girls. Those two girls. ठीक है, तो अगर ये गर्ल्स की जगह बॉयज हो जाता तो क्या होता? Uh, वला वलदान. वलदान. पूरा सेंटेंस बनाइए, दोस्त टू आर बॉयज। तानिका वलदान. तानिका नहीं होगा ना. तिलका. नहीं. जब आपकी आपस में गुफ्तगू हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा। नो सर, सर मैं श्योर नहीं हूँ कि रानिका। सर तानिका मेल के नहीं, लिए तानिका तो यहाँ एप्लीकेशन. लिखा ही है ना, वो तो फेमिनिन का है। रानिका, रानिका, रानिका। जानिका. जानिका तिलका। वलदान. हाँ, तिलका तो सिंगुलर फेमिनिन के लिए हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है. चलिए अजमा, नेक्स्ट। अजमा नेक्स्ट कीजिए बेटा। Yes, sir. تلك ممرضة. تلك ممرضة. ممرضة. ممرضة कोई किसको हेल्प करे? कहते हैं? नर्स. नर्स. ओह, सॉरी सर. नर्स. आदि. تلك ممرضة. हम्म।
That is a nurse. ठीक है। Uh, تلك ممرضة. That nurse. ठीक है, बिल्कुल सही। कीजिएगा आफरीन, सॉरी अरीबा। ट्राई कीजिए फिर 15 एंड 16। अम मैं कितना जानिका सुंदर. अल अल्तिफ्लन। जानिका तिफलान है। तिफलान है। जानिका तिफलाने। जानिका दैट। जानिका दैट होता है। आप कर लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा। और तिफला तिफला जो है वो डॉक्टर। तिफला इतनी डॉक्टर छोटी एज होता में है। कैसे बेचारा डॉक्टर बन जाएगा। चाइल्ड। चाइल्ड। हाँ, चाइल्ड। जी। जालिका, जानिका दैट। दैट दैट तो जालिका होता है। जानिका इज डुअल। दोस्त टू। दोस्त टू अच्छा। आर। दोस्त टू आर दोस्त हुआ। चिल्ड्रेन। दोस्त हुआ चिल्ड्रन। एक और कीजिए 16 भी, तो फर्क समझ में आएगा आपको। और ये है जाने का अल्तिफ्लत अल्तिफ्लन। ये है दोस्त टू चिल्ड्रन। ठीक है, दोस्त टू चाइल्ड, ठीक है। तो चिल्ड्रन, ठीक है। तो इनकम्प्लीट सेंटेंस। चलिए आफरी नेक्स्ट। जी। हाताने सजराताने। these are trees, two trees, ठीक है। and हाताने सजराताने, these two trees. अगर सेंटेंस को कंप्लीट करना हो कैसे बना सकती हैं? कंप्लीट सेंटेंस मतलब पूरी एग्जांपल के साथ, अगर फर्स्ट वाला होगा हाताने नहीं नहीं, सजराताने। 18 सेंटेंस कंप्लीट सेंटेंस है या इनकम्प्लीट है? सर कंप्लीट है क्योंकि these are two trees होगा। 18th नहीं पूछ रहा सर, ओके 18 लास्ट वाला है। नहीं सर वो कंप्लीट नहीं है। अगर हूँ कंप्लीट करना हो तो ऊपर से कर लेंगे हाजताने सजरताने। दीज आर टू ट्रेल्स, नहीं यहाँ नहीं, इसके साथ हम कुछ लगा लेंगे। हाँ वही लगा दीजिए, वही मैं चाह रहा हूँ कि आप कुछ लगाइए आगे। हाजाने सज्जताने इमामुल सैयारती। अमाम सैयार, इमाम कर देनी आप। अमाम। इमाम इज अ लीडर, अमाम इमाम। इज अ इन अमाम। फ्रंट ऑफ। ठीक है ना? अमाम सैयारती। चलिए, ठीक है, ये वाला हमारा होमवर्क के तौर पर रहेगा। एक्सरसाइज नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेसन नंबर 9। लेसन नंबर 9 वर्ब हम स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यानी ये बहुत, समझ लीजिए अब हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। आज समझ लीजिए हमारी पहली क्लास है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो उसी हिसाब से इसको सुनिएगा। वर्ब, क्योंकि अभी तक हम जो सेंटेंसेस बना रहे थे वो सब नॉमिनल सेंटेंस थे, नाउन से बन रहे थे। अब हम वर्ब सीख रहे हैं, और वर्ब किसी भी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जब हम उर्दू, सॉरी अरबिक भी, इंग्लिश भी सीखते हैं तो उसमें हम जो हमारे टेंसेस हैं उसको हम बहुत एहतमाम के साथ सीखते हैं। तो हम अगले 3 लेसन में हम सीखेंगे वर्ब। कौन से वर्ब? पास्ट। पास्ट टेंस जिसे आप कहते हैं, पास्ट टेंस को हम सीखेंगे। उस लेसन को स्टार्ट करने से पहले जरा उसका, उसको पहले तीनों लेसन का खुलासा समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लेसन को स्टार्ट करेंगे। ठीक है? तो एक मिनट बस, इसमें इसको हटा दूं। कहाँ चला गया? ठीक है। तो लेसन नंबर 9, 10 और 11, ये 3 लेसन हम पास्ट टेंस पढ़ने वाले हैं। यानी कोई भी काम जो पास्ट में हुआ हो। मैंने खाना खाया, तुमने खाना खाया, तुम सबने खाना खाया, तुम सब गए, तुम सबने खेला। इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपके ध्यान में आ सकता है कि 3 लेसन में क्यों डिवाइड किया है। आसान करने के लिए इन्होंने क्या कर दिया है कि पहले लेसन में सिर्फ सिंगुलर्स, यानी मैंने, तुमने, एक एक की बात हम कर रहे हैं। दूसरे लेसन में डुअल्स, जैसे से पहले प्रोनाउन में किया था। दूसरे लेसन में, यानी लेसन नंबर 10 में, डुअल्स, तुम दोनों ने खाया, तुम दोनों ने खेला, तुम दोनों ने पढ़ा, उन दोनों ने पढ़ा, हम दोनों ने पढ़ा। डुअल्स को इसके अंदर कर दिया है। और तीसरा जो लेसन नंबर 11 में, उसके अंदर प्लूरल्स को कर दिया, यानी तुम सब ने खेला, तुम सब गए, हम सब गए, वो सब गए, वो सब गई। इस तरह 3 लेसन में डिवाइड कर दिया है। हम इसको इंशाल्लाह समझेंगे तीनों लेसन को एक एक करके, और इंशाल्लाह खूब प्रैक्टिस भी करेंगे। ये पूरा डिपेंड है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर, कितनी आप प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उसको जरा सा करने से पहले
हम लोग एक बार जरा, मैं आपको उसका खुलासा एक बार बता देता हूँ। ये 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 वर्ब की सारी फॉर्म्स हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले जरा एक बार मैं समझा दूं। बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा समझ जाएंगे तो बहुत इजी है, यानी इंग्लिश से ज्यादा इजी हो जाएगा अगर समझ जाएं तो। ना समझ पाए तो इंग्लिश से कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इंग्लिश में जब हम किसी भी सेंटेंस को बनाते हैं जो कि वर्बल सेंटेंस होता है, वर्ब वाला होता है, फॉर एग्जाम्पल आई प्ले फुटबॉल, फॉर एग्जाम्पल। या पास्ट का है तो पास्ट ही रखते हैं, आई प्लेड फुटबॉल। ठीक है। इसी तरह सेम अगर मैं बनाऊं आगे, वी प्लेड या ही प्लेड फुटबॉल, ऐसे होगा। जी सर। ठीक है। अब इसमें एक चीज गौर कीजिए, जो काम करने वाला है जिसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं वो अलग है, और वर्ब हमारा अलग है। और कहीं हेल्पिंग वर्ब की हम्म। जरूरत पड़ रही है तो हेल्पिंग वर्ब अलग होगा, जैसे हैव वाला कोई और सेंटेंस है। यही इज गोइंग कंटिन्यूअस वाला जो है, दे वर प्लेइंग, फॉर एग्जाम्पल इसी में मैं अगर कर दूं दे वर प्लेइंग, आप देख रहे हैं दे अलग है, हेल्पिंग वर्ब वर अलग है, और प्लेइंग जो मेन वर्ब है वो अलग है। ऐसा ही है आफरी। यस सर। असल में मैं जगाते रहना चाहता हूँ, असल में मैं सोचता हूँ कि आप कहीं और ठीक हो जाए। अब इंग्लिश में हम देख रहे हैं कि सब्जेक्ट अलग है, वर्ब अलग है, और हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, जरूरत पड़ी है तो अलग है। अरबिक में मसला यह है कि वर्ब और सब्जेक्ट एक ही लफ्ज के अंदर होता है। वर्ब और सब्जेक्ट एक ही लफ्ज के अंदर होता है। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? अब इससे फर्क ये पड़ता है, जब वर्ब और सब्जेक्ट एक ही लफ्ज के अंदर होता है तो आई के लिए आपको कुछ और ऐड करना पड़ेगा, साथ में वी के लिए कुछ और ऐड करना पड़ेगा, ही के लिए कुछ और ऐड करना पड़ेगा। इसकी वजह से इंग्लिश में हमारे वर्ब्स की फॉर्म सिर्फ 3 या 4 ही होती है। प्ले, प्लेड, प्लेड, या प्लेइंग आप आईएनजी वाली फॉर्म लगा लें तो, गो, वेंट, गॉन, या गोइंग आप साथ में कर लें तो ज्यादातर 4 फॉर्म होती है। क्योंकि इसमें हमें सब्जेक्ट के हिसाब से नहीं करना है। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि अरबिक में ये झमेला इतना लंबा क्यों है, बस ये आपको बताना चाह रहा हूँ। हालांकि ये झमेला ऐसा है कि एक बार आप समझ जाएंगे तो इंग्लिश से ज्यादा आसान आपको लगेगा। तो क्योंकि अरबिक में सब्जेक्ट और वर्ब एक ही लफ्ज के अंदर मौजूद होता है, तो हमें हर सब्जेक्ट के हिसाब से अलग अलग कुछ उसमें ऐड करना पड़ता है। ठीक है। ये आपके सामने पूरी गर्दान है, इसे हम गर्दान बोलते हैं, गर्दान बोलते हैं। अरबिक में तशरीफ बोलते हैं इसको, उर्दू में गर्दान बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये आपके सामने पूरी गर्दान मौजूद है। हम क्या कौन सा टेंस पढ़ रहे हैं, कोई बताएगा? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। यानी हम टेंस जो पढ़ रहे हैं, हम जो भी वर्ब पढ़ रहे हैं वो पास्ट का भी पढ़ रहे हैं। वो गया, हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि वो खा रहा है, हम इस पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि हम खेलेंगे। हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा, अगले 2 हफ्ते तक समझ लीजिए हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि पास्ट को हम कैसे बनाते हैं। इसमें जो रेड वाला आपको पार्ट दिख रहा है, वो रेड वाला पार्ट अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हम ऐड करते हैं, और ब्लैक वाला पार्ट वो मेन वर्ब का पार्ट होता है। मिला के एक ही वर्ड बनता है, लेकिन जो चेंजेस आ रहे हैं वो सिर्फ रेड वाले में आ रहे हैं, जो इसमें रेड कलर से है। ये कतबा की गर्दान है और ये अकला की गर्दान है। कोई बताएगा कतबा का क्या मतलब होता है? किसी के दिमाग में है, या तुक्का मार सकता है कोई? कतबा, जो लिखना। वर्ब का वर्ड होता है। टू ओ। राइट। ओ टू लिखना। राइट। अकला, खाना। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको प्रोनाउन के साथ लिख दिया है कि किस वर्ब के साथ क्या यूज होता है। इसमें से कुछ तो बहुत आसान, बहुत आसान है, अगर आपको प्रोनाउन याद है तो बहुत आसान रहेगा। मैं पहले आसान वाले आपको बताता हूँ, उसके बाद फिर हम थोड़ा सा मुश्किल वाले देखेंगे। अगर मुझे अपने सामने कोई शख्स मौजूद है, सेकंड पर्सन, उससे कोई, उसके बारे में कोई बात कहनी है कि तुमने लिखा, तुम गए, तुम आए, तो जैसे अंता होता है वही वैसे ही कतबता हो जाएगा, ता लग जाएगा लास्ट में। कतबता तुमने लिखा, अकलता तुमने खाया। मैं मेल से बोल रहा हूँ या फीमेल से? आ, मेल से। मेल से, बिल्कुल सही कहा आपने। तो अंत जहबता, जहाबा मतलब जाना होता है, तो जहबता मतलब तुम गए। कोई मुझे गेस करके बताए, अगर फीमेल से मैं बोलूंगा तो क्या बोलूंगा? अंती जहाबती। आंटी जहाब्त।
अंति जाती। अंति जाब्ता, ऐसा कह रही है? हफ्ता। नहीं, टी। अगर पीछे। अंती है तो फिर जहाब टी नहीं हो जाएगा। वेरी गुड, बिल्कुल सही। बिल्कुल सही गैस किया आपने। हालांकि दोनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन याद रखने के लिए आसान है। अंत रहब्ता मेल से, अंति रहब्ती फीमेल से। ठीक है, मैं भी आपको आसान वाले बता रहा हूँ जिसका याद रखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अकलती, मैं किसी फीमेल से बोल रहा हूँ कि तुमने खाना खाया। लाइबा मतलब खेलना होता है, लाइब थी, तुमने जो है खेला। अ, अबदा मतलब इबादत करना होता है, आबदती का मतलब होगा लड़की से बोले तुमने इबादत करी। तुमने इबादत की, तुमने वर्शिप किया। और आबदता, लड़के से बोल रहे हैं। लड़के से तुमने बात की। अंता कतबता हो गया, अंती कतबती हो गया। मुझे दो लोगों से बोलना है कि तुम दोनों ने इबादत की। अ, तुमा होता है तो अंतुमा। फिर अन आ, अंतुमा। अंतुमा इबादतुमा। अबद, अबदतुमा, इबादतुमा। अबदतुमा, तुमा अबतुमा। लग जाएगा। अब ठीक तुमा। है ना? इसमें आप अंतुमा ना भी लगाए तब भी बेईमाना होगा, ऊपर जैसे अंता ना भी लगाए तब भी बेईमाना होगा। आपसे बोलते हैं अबदतुमा, तुम दोनों ने इबादत किया। अबदता, तुमने इबादत किया। अबदती, तुमने इबादत किया। फीमेल से हम बोल रहे हैं। अब आप देखिए अंतुमा, अंतुमा के साथ अबद कतबतुमा, अकलतुमा, अकलतुमा कतबतुमा। ठीक है ना? मैस्कुलिन फेमिनिन का जैसे अंतुमा में कोई फर्क नहीं है, वैसे उसके वर्ब में भी कोई फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, क्लियर है? आसान है, मुश्किल है? अजमा, समझ में आ रहा है बच्चा? अजमा। यस। ठीक है। यस सर। समझ में आ रहा है? यस। ठीक है। अच्छा, अब आपने डोल में ला दिया। अबदा मतलब इबादत करना होता है, बहुत सारे लोगों से बोलना तुम सबने इबादत की। गेस, अब मैं आपसे गेस करवा रहा हूँ बस, आपके लिए नई चीज है बिल्कुल ये। नए सिरे से आप पढ़ रहे हैं, आप ना बता पाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गेस करके देखिए क्या हो सकता है। तो ये एक चीटिंग बार कर। रिपीट कर सकते अन हैं। अंतुम। हाँ, इबाद अबदतुम। अब तुम, बिल्कुल सही। जैसे अबदतुम। यहाँ पे अंतुम कतबतुम, तुम सब ने लिखा। अंतुम आबदतुम, तुम सब ने इबादत की। अंतुम जहबतुम, तुम सब गए। ठीक है ना? अंतुम अकलतुम, तुम सब ने खाना खाया। अंतुम करातुम, तुम सब ने पढ़ा। ठीक है ना? अंतुम सल्लैतुम, तुम सब ने नमाज पढ़ा। अंतुम हजजतुम, तुम सब ने हज किया। अंतुम सुमतुम, तुम सब ने रोजा रखा। अंतुम रकातुम, तुम सब ने रुकू किया। अंतुम सजदतुम, क्या मतलब हुआ? तुम सबने सजदा किया। सजदा किया। अब यही अगर मैं बात बहुत सारी फीमेल से बोल रहा हूँ, क्या? अंतुन्ना। अंतुन्ना के साथ क्या अंतुन्ना। वर्ब रहेगा? अबतुन अबतुन। अबतुन्ना। अबतुन्ना, जहबतुन्ना, अकलतुन्ना, दखलतुन्ना। हालांकि ये प्लूरल वाला आप लेसन नंबर 11 में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम एक हल्का सा स्ट्रक्चर दिमाग में बना रहे हैं। अभी हम पढ़ नहीं रहे, अभी बस हम पढ़ाई लेसन को आसान करना चाह रहे हैं, ताकि थोड़ा सा हमारे दिमाग में बैठ जाए। तो ये छह के छह तो बहुत आसान वाले हैं। आसान वाले इन द सेंस क्योंकि इसके हम प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, तो प्रोनाउन से मिलता जुलता इसका वर्ब आता है, इसलिए ये आसान है। ठीक है ना? तो इंशाल्लाह ये आपको जल्दी याद हो जाएगा। अंत अकलता, अंति अकलती, अंतुमा अकलतुमा, और अंतुम अकलतुम, अंतुन्ना अकलतुन्ना। अगर आपको इसी में डाउट रहता है कि अंता मतलब क्या होता है और अंतुन्ना मतलब क्या होता है, तब तो आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपको ये प्रोनाउन बिल्कुल क्लियर है, तो सेकंड पर्सन, इसे हम सेकंड पर्सन बोलते हैं ना, जो सामने वाला हमारा होता है उसको हम सेकंड पर्सन बोलते हैं। सेकंड पर्सन में आपको कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा, कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना? लेकिन अगर आप प्रोनाउन में कंफ्यूज हैं तो आपको हो सकता है डाउट। ठीक है ना? अब जरा ये अगर आपको समझ में आ गया हो तो उसके बाद सर अब एक बाकी। बार, एक बार बताइए। रिपीट कर दीजिएगा कि अंतुन्ना में क्या क्या डालेंगे। जैसे तुन्ना लास्ट में आ रहा है अंतुन्ना के, वैसे वर्ब के लास्ट में रहब तुन्ना, अकल तुन्ना, तुन्ना। दखल तुन्ना। जो भी वर्ब, वर्ब तो खैर याद ही करना पड़ेगा। वर्ब जो भी आपको याद जी। होगा उसके लास्ट में तुन्ना लगा देंगे आप बस, जैसे अंतुन्ना ठीक है। है। ठीक है? अब बाकी बचे हुए को देखते हैं, वो ऐसा नहीं है, मतलब ऐसा मिलता जुलता नहीं है। वो आपको याद करना ही पड़ेगा। अना, मैं अपने बारे में अगर कोई बात बता रहा हूं, आई मैंने किया, मैं गया, मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, तो तू लगा दूंगा मैं लास्ट में, तू। ठीक है ना? जहाब तू, मैं गया। लाइब तू, मैंने खेला। ठीक है ना? अबद तू, मैंने इबादत किया। ठीक है ना?
इन्नी वज्जहतु, हम दुआ करते हैं जो कुर्बानी की दुआ, इन्नी वज्जहतु मैंने चेहरा किया, सजदतु मैंने सजदा किया। ठीक है ना। इस तरह के जो भी वर्ब आपको कुरान में 10वीं जगह मिलेगा तो तू लगा देते हैं हम जब हमें अपने बारे में कोई बात कहना हो। वो भी वर्ब आप याद कर लेंगे। हज्जा मतलब हज करना, हजज तू मैंने हज किया। सल्ला मतलब नमाज पढ़ना, सल्लई तू मैंने नमाज पढ़ा। तो तू लगा देंगे तो आई का माना हो जाएगा। क्लियर है। जी। जैसे यहाँ पे दो Yes, sir. मिसाल है, कतब तू और अकल तू। तू यानी आप थोड़ा सा ऐसे जोड़ के याद रख सके कि अपने बारे में तू तड़ाक कर लेंगे, अपने बारे में तू तड़ाक कर लेंगे। अकल तू, दखल तू, खरज तू, तू लगा करके आई के बारे में कोई बात, मैं अपने बारे में पास की कोई बात बता रहा हूँ। नेक्स्ट है हुआ। थर्ड पर्सन में आ रहे हैं हम। अभी हमने फर्स्ट पर्सन पढ़ा, सेकंड पर्सन पढ़ा, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर पढ़ा। हुआ और हिया। हुआ का क्या मतलब है, वो हिया का क्या मतलब है? हुआ ही, हुआ हिया शी। ही और हिया शी. ठीक है, बिल्कुल सही है। तो हुआ ही का मतलब अगर हम थर्ड पर्सन जो हमारे सामने मौजूद नहीं है और सिंगुलर है और मेल है उसके बारे में कोई बात कर रहे हैं तो हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। कतबा, कतबा मेन ऐसे ही वर्ब ऐसे ही आता है, कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। कतबा उसने लिखा, अकला उसने खाया, दखला वो दाखिल हुआ, खराजा वो निकला, वकाफा वो ठहरा, लाइबा उसने खेला। तो हुआ के साथ हमें कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। अब ये हुआ का मतलब थर्ड पर्सन और मेल और मैस्कुलिन, सॉरी थर्ड पर्सन मेल और सिंगुलर। यानी अगर हुआ की जगह अहमद भी आ जाए कि अहमद ने लिखा तो हम कहेंगे कतब अहमद, अहमद ने खाया, अकल अहमद, राशिद दाखिल हुआ, दखल राशिद। और यही अगर फीमेल हो, हिया हो, तो जाहिर सी बात है खातून बगैर झमेले के नहीं चलती है। तो ता लगा देंगे लास्ट में साकिन वाला, जहाबत, अकलत। ता लगा देंगे साकिन वाला कि शी हैज डन समथिंग इन द पास्ट, शी हैज डन थिंग। जहाबत शी वेंट, अकलत शी एट, लइबत शी प्लेड, अबदत शी वर्शिप्ड। ठीक है ना। सजदत शी पोस्टेटेड। ठीक है ना। तो ता लगा देंगे साकिन वाला शी के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है नहनु। हमने अना का पढ़ा था कि मुझे अपने बारे में कोई बात कहनी होगी तो तू लगाऊंगा, लेकिन हम सबको अपने बारे में कोई बात कहनी होगी, हम सब गए, हम सब ने लिखा, तो ना लगा देंगे लास्ट में। कतबना, अकलना, दखलना, खरजना। ठीक है ना। हमने पढ़ा था इन्ना आतईना। आतईना क्या मतलब था, कोई बता पाएगा? आतईना हमने अदा करा। हमने अता के, हमने दिया। इन्ना, अब ये सूरह भूल गए आप लोग? इन्ना आतईना कल कौसर, हमने आपको क्या दिया? सूरह कौसर की पहली आयत कि हमने आपको कौसर अता किया। तो हमने का माना देने के लिए ना लगा देंगे लास्ट में। ठीक है। हुमा और हुमा दोनों का माना दे टू का था प्रोनाउन के अंदर, लेकिन जब ये वर्ब में आएगा तो एक के लिए सिर्फ अलिफ लग जाएगा और एक के लिए ता के साथ अलिफ लगेगा। कतबा दे टू रोट, अकला दे टू एट, मेल की बात कर रहे हैं। कतबता दे टू फीमेल रोट, अकलता दे टू फीमेल एट। ठीक है ना। नहनु सेम रहेगा, मैस्कुलिन फेमिनिन में कोई फर्क नहीं है नहनु में, और डुअल में भी कोई फर्क नहीं है नहनु में। ठीक है। लास्ट दो रह जाता है, हुम और हुन्ना। हुम का मतलब और हुन्ना का मतलब कोई बताएगा? दे मेल Sir, और whom they दे male फीमेल। or whom हुन्ना, हुन्ना का क्या बताया? they female. दे फीमेल, They feminine. फीमेल। फेमिनिन। ठीक है। तो अब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, प्लूरल की बात कर रहे हैं। उसके लिए वाव ऐड हो रहा है, रेड वाला क्या है? वाव है। कतबू दे ऑल रोट, अकलू दे ऑल एट, मेल की बात कर रहे हैं। कतबना दे ऑल फीमेल रे जो है रोट, और अकलना दे ऑल फीमेल एट। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, हुन्ना के नून से याद रख सकते हैं। जिस तरह हुन्ना में नून लगा हुआ है वैसे ही कतबना के अंदर भी नून लास्ट में रहेगा। ये जुगाड़ का तरीका जो याद कर सकते हैं। अगर इस बात में से आपको 30% बात भी याद रह जाए तो मैं अपनी इस कामयाब हूँ अपनी इस मेहनत में। बाकी इंशाल्लाह आप जब लेसन पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। कुछ पूछ रही थी अरीबा? सर इसमें वाव के आगे तो वो अलिफ लगा हुआ है, तो अलिफ को नहीं पढ़ते। अलिफ को पढ़ते नहीं है, वो अलिफ भी सिर्फ जो है पहरा देने के लिए खड़ा है वहां पे, बस मतलब लिखा जाता है बस, वो लिखने का एक अंदाज है। जी ठीक है। तो एक बार मैं फिर से तौर पर रिपीट कर देता हूँ।
हमने आज पास्ट टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये जाना कि क्योंकि अरबिक के अंदर जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है, वो वर्ब के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसलिए अरबिक के टोटल 14 अलग अलग फॉर्म्स बन जाते हैं पास्ट टेंस के, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सिंगुलर है तो उसके लिए अलग, प्लूरल है तो उसके लिए अलग, मैस्कुलिन है तो उसके लिए अलग, फेमिनिन है तो उसके लिए अलग। ये इस तरह के अलग अलग 14 फॉर्म्स उसके बन जाते हैं, जो हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको मैं ग्रुप पे भेज दूंगा। इसमें रेड वाला पार्ट वो पार्ट है जिसको हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऐड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमने पहले जाना कि सेकंड पर्सन बहुत इजी है, अगर हमें प्रोनाउन याद है। अंत कतबता, अंति कतबती, अंतुमा कतबतुमा, अंतुन्ना कतबतुन्ना, अंतुम कतबतुम, ठीक है ना। तो सेकंड पर्सन तो ऐसे ही हो जाएगा। थर्ड पर्सन में आपको जहन में रखना पड़ेगा कि अगर हम हुआ की बात कर रहे हैं तो कुछ भी ऐड नहीं होगा। हिया की बात कर रहे हैं तो ऐड हो जाएगा ता साकिन के साथ, जहाबत, अकलत, दखलत, खरजत, शी का माना देगा। हुमा के साथ हम बात करें तो मैस्कुलिन में अलिफ ऐड हो जाएगा और फेमिनिन में ता अलिफ ऐड हो जाएगा, कतबता और कतबा। इसी तरह अगर हम बात करें हुम और हुन्ना की, तो हुम में वाव ऐड हो जाएगा, अकलू, कतबू, खरजू, और हुन्ना में नून ऐड हो जाएगा, अकलना, दखलना, खरजना, रकाना, सजदना, अबदना, नून ऐड हो जाएगा। अगर हम बात करें फर्स्ट पर्सन की, उसमें सिर्फ दो ही झमेला है। उसमें मैस्कुलिन फेमिनिन का कोई झमेला नहीं है, जैसे कि प्रोनाउन में नहीं था। और इसी तरह उसमें डुअल का भी कोई झमेला नहीं है। फर्स्ट पर्सन समझ रही है आप? फर्स्ट पर्सन यस सर। आई कौन? हुई, माई। हाँ, यानी जो बोलने वाला है। तो इसमें दो ही है, अना और नहनु, ठीक है ना। अना आई के लिए, चाहे आप बोले चाहे मैं बोलूं, अना के लिए हम तू लगाते हैं, अकल तू, दखल तू, खरज तू। और वी के लिए, अब वी के अंदर भी दो चीजें हैं, मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों है, प्लस साथ में मैस्कुलिन फेमिनिन के अलावा डुअल भी इसके अंदर मौजूद है। यानी इसके अंदर जिस तरह प्रोनाउन में हमने देखा था कि आई और वी बस था, वी डुअल अलग से नहीं था, वैसे ही फर्स्ट पर्सन में इसमें भी कोई फर्क नहीं होगा, ना लग जाएगा लास्ट में। ये आज हमने जरूर जानने की कोशिश की है। इंशाल्लाह अगर रेगुलर रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे, इंशाल्लाह बहुत आसान है, एक बार आप सीख जाएंगे तो वर्ब आप खुद ब खुद बना लेंगे। लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं रहेंगे तो इंशाल्लाह आपको हमेशा परेशानी रहेगी, और परेशानी होती रहेगी, फिर आपको बहुत मुश्किल लगने लगेगी। फिर आप अरबी को गाली दे रहे होंगे, हालांकि अरबी की गलती नहीं होगी उसके अंदर, आपकी उससे ज्यादा गलती होगी। तो हम लोग लेसन नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने जैसे कि बताया कि ये जितना मैंने अभी पूरा आपको समझाया है, ये पूरा जो है 3 लेसन के अंदर बटा हुआ है, मुनकसिम है। तो इसका एक एक लेसन में, हम पहले लेसन में, लेसन नंबर 9 में, हम सिर्फ सिंगुलर वर्ब की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सिंगुलर का मतलब आई एट, यू सिंगुलर मेल एट, यू सिंगुलर फीमेल एट, ही एट और शी एट, सिर्फ हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं। चलिए जरा आप इन कीजिए पहली और दूसरी लाइन। हामिद दखला बैता। हामिद एंटर हुआ घर में। हुआ ठीक है। जलसा अला कुर्सी एंड ही इज सिटिंग ऑन चेयर। ही इज सिटिंग, पास्ट टेंस है। सलमा ही इज सिटिंग, he पास्ट टेंस is, है। नहीं नहीं सर, जलसा ही सेट। ही ही सैट ऑन द सेट सर। ऑन द ही चेयर। सेट ऑन द चेयर। ठीक है, ऑन द बिल्कुल चेयर, सही है। ओके। चलिए आगे आप, अरीबा। ठीक। सलमा खराजत मिनल बैत। सलमा डिलीवर्ड। खराज से खराजत। कोई तुक्का लगा पाएगा? बाहर निकल रही है। एग्जिट। अच्छा, तो सलमा घर से बाहर निकली, अलबैत, मिनल ठीक है। बैत। और हिया ज़हाबत इला ठीक है। सूक। शी ज़हाबत, वेंट। ज़हाबत का मतलब, अच्छा, शी वेंट टू द मार्केट। ठीक है, बिल्कुल सही। अगर यही सलमा की जगह अहमद होता तो कोई वर्ड में चेंज आता कुछ? वो ता हो जा ता हट ता जाता। हो जाता। ता हट जाता। सॉरी, ता हट जाता। अहमद खराजा, ता तब होता जब मैं अहमद से बोल रहा होता कि अहमद तुम निकले, तब मैं बोलता अहमद खरजता मिनल बैत, या अहमद अंत खरजता या खरजता मिनल बैत, तब होता। ठीक है, धीरे धीरे समझ में आएगा, इंशाल्लाह वो हो जाएगा। अभी कंफ्यूजन होना नेचुरल है, लेकिन इतना समझ में आ जाए कि एक वर्ब है उसको हम दूसरे से चेंज कर पाए तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। चलिए अजमा नेक्स्ट। أنت نظرت إلى الزهرة وفرحت بها. So you look
You looked at the flower ठीक है। and you were happy. बिही, बिहा। What's it? बिहा का क्या मतलब हुआ? पता नहीं। फरिहता एंड यू बिकेम हैप्पी बिहा विद इट, उससे तुम उससे खुश हुए। ठीक है ना? चलिए एक और कीजिए, नेक्स्ट। नीचे वाले भी। وأنت يا زينب قرأت الدرس. ठीक है। क्या मुश्किल है? and you यू, ओ जैनब। oh, अच्छा, थोड़ा स्पीड में फिर किया कीजिए, नहीं हो तो पूछा कीजिए, ऐसे टाइम मत दे। कराते दर्श मतलब कराते दर्स मतलब, करा मतलब होता है पढ़ना, कराती का क्या मतलब हुआ? पढ़। तुमने पढ़ा। ठीक है, बिल्कुल। दर्स मतलब लेसन। अब एक बार पूरे सेंटेंस का कीजिए तर्जुमा। यू ओ जैनब रीड द लेसन। लेट द लेसन, पास की बात है। क्या आफरीन बता पाएंगे, अगर जैनब की जगह मैं अहमद कर दूं तो कुछ चेंजिंग आएगा या सेम रहेगा? यस सर, आफरीन। अंती है, अंता हो जाएगा। और बस, बाकी ठीक है। किराती है तो नहीं, वो तो सेम रहेगा। कोई और बताएगा? अ, किराती, किराता, किराता, किराती जो, हाँ किराता हो जाता। किराता हो कराता हो जाएगा। जाएगा ना, जैसे अंता हो जाएगा वैसे कराता हो जाएगा। अंता या अहमद कराता दरसा। कराता ऊपर था ना, नजरता, हम लड़के से बोल रहे थे तो नजरता बोला, हम्म, और फीमेल से बोलेंगे तो नजरती बोलेंगे। अरीबा नेक्स्ट कीजिएगा। वअंती या बुशरा अकलत आमा वअंती और बुशरा अकलती अकलती आमा का मतलब फाम मतलब होता है खाना। अकलती क्या क्या मतलब होगा? खाना बनाया। खाना खाया। बेचारी खाली खाना अच्छा, बनाते ही रहे। ओ, तो खाना अंती या बनाया। बुशरा, तुमने ए बुशरा खाना खाया। तुमने चलिए इसको यहीं तक तुमने रखते हैं, खाना इंशाल्लाह कल खाया। इसको कंटिन्यू करेंगे। कल एक बार और थोड़ा सा मैं सही तौर पर समझा दूंगा, फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। इसमें प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। और ग्रामर जब तक आसान नहीं होगी जब तक आप प्रैक्टिस ना करें। हदीस 19 कोई तर्जुमा कर पाएगा, कोई भी तीनों में से? सर मैं कहती हूँ, कीजिए। सल्लू सल्लू कमा राई तुमूनी अस्सलाम। सल्लू पढ़ो, अ, कमा इस तरह से, क्या राई पढ़ो? तुम नमाज, ठीक है। सलात नमाज पढ़ो इस तरह से, राई तुम निसलात, जिस तरह से, मैं अस्सलाम मैंने राई मुझे तुमने पढ़ते देखा, हुए। नी मुझको, उसल्ली नमाज पढ़ते हुए। ठीक है ना, उसल्ली मैं नमाज पढ़ता हूँ। ठीक है। करीबा टाइम मिला आपको ये रिवाइज करने का? नहीं सर, अभी तो नहीं किया। अब आपका एग्जाम तो खत्म हो गया है ना? जी सर, खत्म हो गया। अब नया कौन सा बहाना है आपके पास फिलहाल ना करने का? कुछ भी नहीं। आपका एग्जाम भी पेंडिंग है, थोड़ा उसको कर लीजिए फटाफट करके। मुझे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बात ना रखनी पड़े। जी सर। ठीक है। यस, ये कीजिएगा आफरीन 26। इन इन सर एक मिनट जूम करती हूँ। इन्ना इन्नमा इन्नमा सबूर इंदिल्लाहि
नहीं, मतलब ना हो पाए तो बता दिया कीजिए कि नहीं हो पाएगा। कोशिश करती हूँ। कीजिए, कोशिश कीजिए, हाँ कोशिश करना तो अच्छी बात पता नहीं सर। है। बताइए अजमा। नहीं हो पाएगा। अजमा। वो सबर इंद इन बोला। इन्नमा सब्रु इंद सदमतिल उला। हम्म। um सब्र ही मैं आगे क्या पढ़ा हूँ जब आप लोग में से कोई भी ट्रांसलेशन नहीं कर पा रहा है? तो इसी को रिवाइज कीजिए, अब तो 1 मिनट बाकी है, जितना हो पाता है मैं पिछले रिवाइज करवा देता हूँ, उसी को रिवाइज कीजिए। इस लास्ट मिनट को सुन लीजिएगा जितना हो पाए। ला यशकुरुल्लाह, नहीं शुक्र अदा करता अल्लाह ताला का। मन, जो ला यशकुरुन्नासा, नहीं शुक्र अदा करता लोगों का। इन्ना मिन खियारिकुम, बेशक तुम में से बेहतरीन, अहसनुकुम, जो अच्छे हैं अखलाकन, अखलाक के एतबार से। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, जमील, खूबसूरत है, युहिब्बुल जमाला, और खूबसूरती को पसंद करता है। इन सदक़ता, बेशक सदका, लतुत्फिउ, ठंडा करता है, गज़ब रब्बी, रब के गुस्से को। इन्नमा सब्रु, बेशक सब्र, इंद सदमतिल ऊला, इंदा मतलब वक्त, सदमा मतलब इंसिडेंट, हादसा, ऊला मतलब इब्तिदाई। सब, बेशक सब्र इब्तिदाई हादसे के वक्त है। माने और ज़काती तो आसान है। मन रगीबा, जो शख्स बेरगबती करे, अन सुन्नति, मेरी सुन्नत से, फलैसा मिन्नी, तो वो मुझ में से नहीं है। चलिए कॉल डिस्कनेक्ट होने वाली है। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला इस बात को हमारे लिए आसान से आसान दर कर दे, हमारे वक्त के अंदर बरकत दे, हमें अल्लाह ताला जो है